सुबह के 5 बज चुके थे। शहर अभी भी नींद के नशे में था। गलियों में धुंध की एक चादर बिछी थी और उसी धुंध को चीरती वो पुरानी सी खोखा गाड़ी चरर चरर की आवाज के साथ आगे बढ़ रही थी। गाड़ी को धक्का दे रहा था रामू, एक साधारण सा सब्जी बेचने वाला, और उसके पीछे कंधे पर स्कूल बैग टांगे 14-15 साल का आदित्य चल रहा था। वही आदित्य जिसकी आंखों में शहर की लाइटें नहीं, सपने चमकते थे। मंडी पहुंचते ही रामू बोला, चल बेटा तू स्कूल जा, मैं संभाल लूंगा। आदित्य धीरे से बोला, बाबा आज भीड़ ज्यादा है, मैं थोड़ी देर। रामू मुस्कुराया, नहीं बेटा, ये ठेला तेरी किस्मत नहीं, तेरी किस्मत उन किताबों में है। आदित्य के दिल में ये एक लाइन हमेशा के लिए दर्ज हो गई, हम गरीब हैं लेकिन हमारे सपने नहीं। स्कूल पहुंचते पहुंचते उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी और बच्चे हंसते थे, ओए सब्जी वाले, तेरे बाप का ठेला फिर टूट गया, बड़ा होकर क्या करेगा, टमाटर बेचेगा। लेकिन आदित्य हर ताना चुपचाप सुनता और फिर भी टूटता नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती, जैसे उसे पता हो उसका रास्ता सबसे अलग है। एक शाम बारिश तेज हो गई। आदित्य स्कूल से लौटा और जो देखा वो उसकी छाती में धंस गया। ठेला उल्टा पड़ा था, सब्जियां पानी में तैर रही थी और उसका बाप गीले कपड़ों में चुपचाप रो रहा था। रामू ने टूटे स्वर में कहा, आज का सारा माल खत्म हो गया बेटा, कल उधार भी नहीं मिलेगा, शायद तुझे स्कूल छोड़ना पड़े। आदित्य बस पथरा गया। उसने रात को खाना तक नहीं खाया। छत से टपकते पानी की आवाज और बाप के रोने की गूंज पूरी रात उसे सोने नहीं दी। आंखें बंद करता तो दिखला पानी में बहती सब्जियां और बाप का टूटा चेहरा। और उसी रात पहली बार उसने मन में एक वादा किया, मैं इस घर की किस्मत बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह आदित्य मंडी गया। बोला, बाबा आप ठेला संभालो, मैं स्कूल भी जाऊंगा, पढ़ाई भी करूंगा और आपकी मदद भी। रामू ने मना किया, लेकिन बेटे की आंखों में वो जिद, वो आग देखकर मान गया। और अब हर दिन सुबह 5 बजे ठेला, 7 बजे स्कूल, दोपहर को मंडी और शाम को पढ़ाई। दुनिया को ये पागलपन लगता था, लेकिन आदित्य के लिए ये उसकी लड़ाई थी। स्कूल में हिस्ट्री की टीचर IAS ऑफिसर के बारे में बता रही थी। ये वो लोग होते हैं जो देश बदलते हैं, समाज के फैसले लेते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। आदित्य की आंखें चमक उठी। उसने टीचर से पूछा, मैडम क्या कोई भी ऐस बन सकता है? मैडम मुस्कुराई, हाँ, इस देश में मिट्टी काटने वाला भी IAS बन सकता है अगर उसके अंदर आग हो। यह सुनकर जैसे आदित्य के अंदर कुछ तय हो गया। उस रात आदित्य ने पिता से कहा, बाबा मैं IAS बनूंगा। रामू ने पहले सोचा बेटा मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने आदित्य का चेहरा देखा, वो दृढ़ निश्चय, तो उसने कहा, बन बेटा, मैं तेरे सपने में बाधा नहीं बनूंगा, भले ही मेरी कमाई तुझे काफी न पड़े। अब उसकी दिनचर्या कठिन नहीं, असंभव हो चुकी थी। सुबह ठेला, दिन स्कूल, शाम मंडी, रात पढ़ाई। किताबें कम थी तो वह फटे पुराने गुजराती अखबारों से नए शब्द सीखता था। मंडी की ट्यूबलाइट के नीचे सब्जियों की बोरी पर बैठकर वह पढ़ता रहता। लोग हंसते थे, अरे ये IAS बनेगा, इसका दिमाग खराब है, सब्जी वाले का बेटा अफसर, अरे पढ़ाई छोड़, 2 आलू तोलना सीख ले। लेकिन आदित्य बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था जिन्हें सपनों पर हंसी आती है उन्हें मंजिल का मतलब ही नहीं पता। एक रात माताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कई दिनों से खांसी दबा रही थी। दवा के पैसे बचाने के लिए आदित्य और रामू उन्हें लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने कहा, इन्हें तुरंत भर्ती करना पड़ेगा, खर्चा लगभग 20,000 आएगा। 20,000 रामू के लिए जैसे करोड़ों हो। रामू बोला, आदित्य तू स्कूल छोड़ दे बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। आदित्य टूट गया, लेकिन उसके अंदर एक आग भड़क उठी। वह सीधे प्रिंसिपल के पास भागा, सब कुछ बता दिया। प्रिंसिपल ने कहा, तुम पढ़ाई छोड़ने की बात भूल भी मत सोचना, मैं तुम्हारी मां के इलाज में मदद करूंगा। पहली बार आदित्य को महसूस हुआ, दुनिया बुरी नहीं होती, कभी कभी भगवान इंसानों के रूप में मिल जाते हैं। इलाज के बाद खर्च और बढ़ गया। रामू कमजोर पड़ चुका था। अब ठेला ज्यादातर आदित्य ही संभालता। सुबह ठेल, फिर कोचिंग, फिर रात में पढ़ाई। यह अब उसकी आदत बन चुकी थी। दोस्त अब मजाक नहीं उड़ाते थे, कहते थे, यार तू कुछ बड़ा जरूर करेगा। फिर IAS की पहली कोशिश, प्रीलिम्स में ही फेल। आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर ठंडा पानी पिया और मंडी में उतर गया। अगले दिन ठेला लगाते हुए एक दोस्त ने पूछा, फेल हो गया तो छोड़ देगा? आदित्य मुस्कुराया, नहीं, ठेला रोज गिरता है, लेकिन हम रोज उठाकर फिर धक्का देते हैं। सपने भी ऐसे ही उठाने पड़ते हैं। दूसरी इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। उस रात वह मंडी के पीछे बैठा रहा, चुपचाप, आंखों में भरी हार की नमी लेकर। रामू आया और बोला,
रोता क्यों है? क्या तूने ठेला छोड़ दिया है? नहीं ना। तो सपना क्यों छोड़ेगा? आदित्य उठा और पापा को कसकर गले लगा लिया। तीसरी बार की तैयारी में आदित्य ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। रात में मंडी की खाली जगह पर बैठकर मोबाइल की फ्लैशलाइट में पढ़ता। कभी नींद में सिर गिर जाता, कभी किताबें भीग जाती, लेकिन वो रुकता नहीं था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, अगर तू IAS बन गया तो ये ठेला तुझे अब कभी धक्का नहीं देना पड़ेगा। आदित्य ने गाड़ी पर हाथ रखा और बोला, बाबा, मैं IAS नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए पढ़ रहा हूं। एक सुबह आदित्य मंडी में सब्जियां सजा रहा था। फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था UPSC रिजल्ट आउट। हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे लिंक खोला और अगले ही पर उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। रैंक 67 कैंडिडेट आदित्य रामू दौड़कर आया। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? आदित्य फूट पड़ा, मैं IAS बन गया। रामू वहीं जमीन पर बैठ गया। आंसू बहते गए और वह बस इतना कह पाया, आज मेरी गरीबी हार गई बेटा, तू जीत गया। IAS बनने के बाद जब आदित्य पहली बार ठेला गलियों में लेकर आया, लोगों ने तालियां बजाई। एक बुजुर्ग बोला, इस लड़के ने साबित कर दिया, सपने खानदान नहीं मेहनत देखकर पूरे होते हैं। जिस मंडी में उसे सब्जी वाला कहा गया था, उसी मंडी में आज लोग उसका नाम गर्व से ले रहे थे। जब आदित्य पहली बार IAS ऑफिस की कुर्सी पर बैठा और साइन किया, उसके सामने घूम गया पिता का पुराना ठेला, उनके हाथों की कठोरता, मां की खांसी और मंडी के ताने। उसने फाइल बंद की और धीरे से कहा, अब किसी गरीब के बेटे को अपना सपना आधे रास्ते में नहीं छोड़ना पड़ेगा जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है उन सभी के लिए जो रात को सोते समय सोचते हैं, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। अंतिम संदेश, अगर एक सब्जी वाले का बेटा ठेले की ट्यूबलाइट में पड़कर 3 बार गिरकर 3 बार उठकर IAS बन सकता है, तो यकीन मानिए आपके सपने भी छोटे नहीं हैं, बस मेहनत बड़ी होनी चाहिए। याद रखिए, आपका हर कदम आपके भविष्य की शक्ल बदल सकता है और फ्यूचर फोल्डर का हर वीडियो उसी बदलाव का पहला अध्याय है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली नई फाइल खोलने के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। फ्यूचर फोल्डर, जहां आपका फ्यूचर आपके आज के फैसलों से लिखता है अपना कल। See you in the next video.